हेलो जय हिंद प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश एवं क्षेत्र का प्यारे बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो कि आप लोग देख सकते हो प्यारे बच्चों, कूलाम के नियम, इसको आसान भाषा में देखेंगे प्यारे बच्चों। और इस वीडियो को देखने के बाद ये 100% गारंटी है प्यारे बच्चों, एकदम आप लोग को आसान भाषा में याद हो जाएगा, आपको रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों एकदम फटाफट से शुरुआत करते, एकदम आसान भाषा में, एकदम मजा आ जाएगा आपको भी और हमको भी। चलिए प्यारे बच्चों, आप कूलाम का नियम लिखा हुआ है, उससे हमको मतलब नहीं है क्या लिखा हुआ है। प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ उससे मतलब आपको नहीं होना है, आपको समझना है कूलाम का नियम क्या कहता है। जब दो देखो इसमें जो होता है पहले, तो कूलाम का नियम पहले किसके लिए लागू होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। कूलाम का नियम जो मेरे पहले बच्चों स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है और ये दो आवेशों के लिए लागू होता है, मतलब दो स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है। समझो मेरी बातों को। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, जब दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, देखो आकर्षण विकर्षण बल लिखा हुआ है, बल भी बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण विकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के पार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप कहोगे याद कैसे करें? अरे प्यारे स्टूडेंट, याद करने की जरूरत नहीं है, समझ जाओगे तो याद हो जाएगा। यहाँ पर मैंने दो आवेश ले लिया प्यारे बच्चों। पहला आवेश को मैंने नाम दे दिया, पता है क्या चाहिए? क्यू। और दूसरे आवेश का नाम मैंने नाम दे दिया, पता है क्या चाहिए? Q2 नाम दे दिया। कोई दिक्कत है? देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये मैंने Q2 दे दिया, ठीक है। Q1 आवेश, Q2 आवेश, इनके बीच की दूरी पता है क्या चीज दे रहे हैं हम? दूरी दे रहे हैं प्यारे बच्चों R। क्या दे रहे हैं हम लोग? दूरी, ये हम लोग R दे दिए, ठीक है। देखो बड़ी आसान है, कुछ करना ही नहीं है। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, ये दो आवेश आपको दिख रहा है, Q1 Q2 दिख रहा है। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, बल का मतलब फोर्स, जिसे F से सूचित करते हैं। तो दो आवेशों के बीच लगने वाला बल को मैं यहाँ लिख देता हूँ F, ठीक है। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल F। दो आवेश कौन है? Q1 Q2, ध्यान देना, Q1 इंटू Q2। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, दोनों आवेशों के गुणनफल, दोनों आवेश का गुणनफल आप लोग को यहाँ पर देख रहा है, Q1 इंटू Q2। Q1 और Q2 दोनों आवेशों का गुणनफल है, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, दोनों आवेशों के गुणनफल, गुणनफल देख रहा है Q1 Q2, गुणनफल के समानुपाती और उन दो आवेशों के बीच की दूरी की, और उन दो आवेश क्या चाहिए? और उन दो आवेश के बीच की दूरी क्या चाहिए? बताओ, आर है ना। और उन दो आवेशों के बीच की दूरी आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ में आया? एक बार और बताते हैं। जब दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल, दोनों आवेशों के गुणनफल, दोनों आवेशों का गुणनफल आपको दिख रहा है कि समानुपाती है ये बल, और उन दो आवेशों, ये दो आवेश है ना, और इन दो आवेशों के बीच की दूरी आ रहा है ना, उसके वर्ग के, देखो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नीचे रहता है व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं, जैसे कूलाम का नियम कहते हैं। देखो आराम से पढ़ सकते हो। जब दो आवेशों के बीच, दो आवेश आपको Q1 Q2 मिला है, इनके बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल, आकर्षण का मतलब आकर्षित करने वाला बेस, और विकर्षित का मतलब प्रतिकर्षित, मतलब दूर फेंकने वाला बेस। तो आकर्षण या विकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। देखो दोनों आवेश का गुणनफल है, इसके समानुपाती है बल के समानुपाती है ना, हाँ। तो और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, और इन दो आवेशों के बीच की दूरी जो है उस दूरी के बारह के, देखो इन दो आवेशों के बीच की दूरी आ रहा है ना कि बारह के व्युत्क्रमानुपाती है ये बल, इसी को कूलाम का नियम कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको हम लोग समीकरण 1 मानेंगे और इसको समीकरण 2 मानेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? समीकरण 1 प्लस 2 से, समीकरण 1 प्लस 2 से चलेंगे। देखो समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे ना तो F समानुपाती क्या हो जाएगा? Q1 इंटू Q2 बट्टा में R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो कांस्टेंट K जुड़ेगा। समानुपाती का चिन्ह हटेगा मेरे प्यार बच्चों, तो कांस्टेंट क्या जुड़ेगा? K जुड़ेगा, इंटू Q1 इंटू Q2 और बट्टा में R स्क्वायर हो जाएगा। और प्यार बच्चों आपको पता होना चाहिए K का मान कितना होता है, पता है आप लोग को? के का जो मान होता है मेरे प्यार बच्चों, वो मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है? जहां के का जो मान है प्यार बच्चों 1/4
4 पाए एप्सिलॉन नॉट होता है। और इसका मान कितना होता है पता है? 9 गुना 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर होता है। ये होता है इसका मान। ठीक है, वह के का मान कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एफ की जगह एफ लिखेंगे और जो मान निकला उसका मान लिख दीजिए। के का मान कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बट्टा में आर स्क्वायर। ये जो है प्यार बच्चों कूलम के नियम का फॉर्मूला निकला। क्या निकला? कूलम के नियम का फॉर्मूला। अभी 12 चीज बचा हुआ, अभी हम लोग बहुत सी अभी देखने वाले हैं। ठीक है, ये है प्यार बच्चों कूलम का नियम। बड़ी आसान है। जब दो आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल, देखो गुणनफल के समानुपाती और उन दो आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे कूलम का नियम कहते हैं। ये दोनों समीकरण के जोड़े तो आप लोगों को पता चल गया F1 जो है दोनों एक करना, क्योंकि जोड़ेंगे तो कॉमन हो जाएगा F। ठीक है, दो को F हो जाएगा, मेरा कॉमन हो जाएगा F, जिसके कारण F एक बचेगा और समानुपाती Q1 इंटू Q2 बटा में आर स्क्वायर। समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो कांस्टेंट के जुड़ेगा, जहां के का मान जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है और इसका मान जो होता है 9 गुना 10 की घात 9 होता है। और F का जो मान है बच्चों के का मान रखेंगे तो ये निकलेगा। ठीक है, ये कूलम का नियम तो हुआ है, लेकिन कूलम के नियम का सदिश रूप में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? कूलम के नियम का सदिश रूप। सदिश रूप क्या होता है पता है आप लोग को? एफ बराबर होता है बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 2 नंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। Q1 इंटू Q2 बट्टा में आर स्क्वायर और साथ में पर बच्चों आर कैप लगा देते हैं। ये हो जाता है कूलम के नियम का सदिश निरूपण। ठीक है, ये वाला आप लोग का काम पूछा जाता है, सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है। देखो ना, ये वाला दो फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बट्टा में आर कैप का मान होता है, जिसका मान होता है आर फैक्टर में आर, ये होता है। इसका मान रख दो तो ये हो जाएगा आर वो मिलेगा तो टोटल आर की घात 3 हो जाएगा और यहाँ पर जो आर फैक्टर लग जाएगा। ये होता है कूलम के नियम का सदिश निरूपण। ठीक है प्यार बच्चों, यहाँ पर आर कैप का मान आर फैक्टर में आर होता है, इसके कारण 2 गो से घात 3 गो हो गया, ऊपर में आर फैक्टर लग गया। और सबसे ज्यादा यही प्रयास करना लिखने का एग्जाम में, अगर कूलम के नियम का सदिश रूप पूछेगा तब। ठीक है, इतना आप लोग को लिखना जरूर है। प्यारे बच्चों ये सब तो ठीक है, अब इसका मात्रक पूछा जाता है एप्सिलॉन नॉट का। जैसे इसमें ना एफ है कोई दिक्कत नहीं है, पहले सीमा देख लेते हैं ना, कूलम के नियम की सीमा क्या होता है। यह कूलम का नियम जो है प्रवचन में लिखे तो सीमाएं होती है, यह 2 बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। कूलम का नियम जो है ना 2 बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। Q1 इधर और Q2 इधर, 2 आवेशों के लिए लागू होता है। यह 2 स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है। प्यार बच्चों, ये दोनों आवेश जो होता है ना स्थिर होता है। 2 आवेश के लिए तो लागू होता है, लेकिन दोनों आवेश जो है ना स्थिर होता है। यह नियम जो होता है 10 की घात -15 मीटर से कम दूरी होता है ना, उसके लिए लागू ही नहीं होता है। ये जो कूलम का नियम है, ये 10 की घात -15 मीटर से कम दूरी होता है ना, तो उसके लिए लागू नहीं होता है। ठीक है, और ये नियम जो है इसकी दिशा जो होता है एक आवेश से दूसरे आवेश के मिलाने की ओर रहती है। मतलब इसका दिशा जो है एक आवेश Q1 है ना, तो इसका दिशा रहता है कि Q2 की ओर जाए। ठीक है, इस कारण से इस प्रकार होता है। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग को एक बात याद रखना है, कूलम के नियम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है इंटू Q1 इंटू Q2 होता है बट्टा में आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकाल सकता हूँ ना। हाँ, तो यहाँ पर ये वाला चीज इधर आएगा, एक जो उधर जाएगा, ये भागा में तो इधर आया तो गुना में हो गया, और ये जो है प्यार बच्चों गुना में मतलब ऊपर में एफ इधर आएगा तो भाग में कर जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एफ यहाँ जाएगा, एफ कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा, और इंटू में लग जाएगा Q1 इंटू Q2 और बट्टा में आर स्क्वायर लग जाएगा। आप मात्रक निकालना चाहते हैं, बीमा निकाल सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट का बीमा अगर मान लो निकालेंगे मात्रक। ठीक है, देखो आराम से आप लोग निकाल सकते हो। क्या निकलेगा बोलो तो? यहाँ पर 2 आवेश है जिसका मात्रक कूलम हो जाएगा। पर बच्चों कूलम इंटू कूलम हो जाएगा ना। प्यार बच्चों 2 आवेश ऊपर है तो Q1 इंटू Q2 यानी कि 2 आवेश है तो कूलम कूलम हो गया। नीचे बल का मात्रक न्यूटन हो जाएगा, और यहाँ पर 4 पाई का कोई मात्रक नहीं होगा। ये दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि आर स्क्वायर है इसीलिए।
इसलिए मात्रक हो जाएगा कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना अगर आप ध्यान रखते हैं तो बीमा भी हम लोग निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? बीमा। फार्मूला क्या है? तो ये वाला फार्मूला आपको यूज करना है। ऑप्शन नॉट बराबर क्या होता है बीमा? 1/4 पाई एफ इंटू Q1 इंटू Q2 बट्टा में आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो दो गो आवेश सुपरमैन है, दो गो आवेश है, तो आवेश का बीमा क्या होता है? 80 होता है। फिर 80 हो जाएगा, दो गो आवेश है तो दो गो बीमा मैंने लिख दिया। नीचे बल का बीमा आप लोग को याद करवा दे 11th में, या तो क्लास मेरा देख सकते हो। ये बल का बीमा होता है m/10⁻²। ठीक है, आप लोगों को पता होगा, पर बच्चों द्रव्यमान गुना त्वरण इसका फार्मूला होता है, बढ़िया से करवा चुके हैं। दोहरे का बीमा एल स्क्वायर होता है, आप लोगों को भी पता है। ठीक है, अब देखो ये टोटल घात कितना हो जाएगा? जोड़ेगा तो एल की घात 3 हो जाएगा, ऊपर अगर माइनस में हो जाएगा, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा, एम ऊपर आ जाएगा तो एम इनवर्स हो जाएगा, एल ऊपर आ जाएगा तो एल की घात -3 हो जाएगा, टे ऊपर आएगा ये माइनस प्लस, माइनस ऊपर आके प्लस में हो जाएगा, जिसके कारण इसका बीमा पता है क्या निकलेगा? जिसके कारण इसका बीमा हो जाएगा ए स्क्वायर टी की घात 4, एम की घात -1 और टी की घात एल की घात -3। ये निकलेगा प्यार बच्चों बीमा। ठीक है, इस प्रकार से आपको बीमा निकाल देना है। और एप्सिलॉन नॉट का मान भी आप लोग को थोड़ा ध्यान रखना है, ये आप लोग निकाल भी सकते हो, इसे आप लोग को याद रखना है। 8.85 गुना 10 की घात -15 -12 12 फैराड बटे मीटर, या तो कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये वाले मात्रक लिख सकते हो। ठीक है, और फैराड बटे मीटर भी होता है, अगले चैप्टर में बताएंगे कैसे मात्रक होता है। प्यार बच्चों एकदम पूरे तरीके से हम लोग कूलम का नियम एकदम आसान भाषा में देखे हैं। अगर आपको दिक्कत होता है प्यार बच्चों कमेंट करके जैसे बताएगा, कमेंट करके बताओ वीडियो में जो भी कुछ मैंने बताया समझ में आया कि नहीं। अगर नहीं आया है प्यार बच्चों तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि समझ में नहीं आया। तो क्या करना, नोट्स आप लोग को ले लेना है प्यार बच्चों। ऑल सब्जेक्ट का जो एग्जाम है 100% रहेगा, एग्जाम तक हेल्प किया जाएगा। आप लोग को प्राइवेट ग्रुप में जुड़ जाना इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके। तो चलिए प्यार बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।